मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि प्रॉपर्टी लैडर कुछ क्लाइम करना इतना आसान नहीं। ये बात कुछ हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें मैंने बताया है कि इतना मुश्किल भी नहीं है, राइट। अगर आपको थोड़ी हेल्प चाहिए तो ये वीडियोस देख सकते हैं। हाउएवर, मैं आज एक डिफरेंट सिनेरियो पे बात करूंगा। यू माइट हैव हर्ड अबाउट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको हम रीट भी कहते हैं। ये क्या होता है, इससे हम प्रॉपर्टी लैडर पे किस तरह चढ़ सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दिस। विदाउट इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप किस तरह रीट के थ्रू प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उतनी बड़ी अमाउंट में आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसका रेंटल रिटर्न भी ले सकते हैं। किस तरह? उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि हाउ डज इट वर्क, पाकिस्तान में किस तरह काम करता है, यूएई में किस तरह काम करता है, वर्ल्ड वाइड किस तरह काम कर रहा है और हम किस तरह इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद वली खान है। मैं इस YouTube चैनल के ऊपर पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ। मेरा फोकस जनरली साउथ एशियन कम्युनिटी है, बट मोस्टली आई एम फोकस्ड टुवर्ड्स साउथ एशियंस लिविंग इन द गल्फ। बेसिकली रीट म्यूचुअल फंड की तरह है और आप म्यूचुअल फंड के लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। रीट को आप एज अ म्यूचुअल फंड कंसिडर करें फॉर द प्रॉपर्टी पर्पजेज। रीट बेसिकली अंकल सैम की कंट्री से ओरिजिनेट किया, 1960 में ओरिजिनेट किया और पूरी दुनिया में फैल गया। तो बेसिकली इनोवेशन का जो एक सरचश्मा है अंकल सैम, उनके पास से ये आया था और बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे तो आपने देखा होगा रीट की जो इटसेल्फ डेफिनेशन है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप ये कहेंगे कि ये तो यार नॉर्मली पाकिस्तान में या ओवरऑल यूएई में भी और दुनिया में और जगहों पर वैसे ही काम चल रहा होता है। लेकिन रीट क्योंकि एक हाई लेवल चीज़ है तो वो स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड होती है। होता क्या है कि बेसिकली लोग जो है अपने, आप ये समझें कि पूल करते हैं पैसे को और वो एक पर्टिकुलर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से डिविडेंड और यील्ड निकलती है। अब इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ रीट्स होते हैं, जिसके अंदर इक्विटी रीट होता है, जिसमें रेंटल रीट होता है और जिसमें हाइब्रिड रीट होता है। अब ये तीनों क्या हैं? बेसिकली इक्विटी रीट के अंदर आप पैसे जमा करते हैं, एक कंपनी होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड भी होती है। रीट बाय द वे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जो एक्चुअल रीट है वो लिस्टेड रीट होगा ताकि आप उसको ट्रेड कर सकें स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो इक्विटी रीट बेसिकली होता क्या है कि आप उसके अंदर इन्वेस्टर्स को गैदर करते हैं और उन इन्वेस्टर्स के थ्रू एक कोई पर्टिकुलर रियल एस्टेट को डेवलप करते हैं और उसको डेवलप करने के बाद बेच देते हैं। दिस इज इक्विटी रीट। आपका काम सिर्फ बेचने की हद तक होता है और बेचने के ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो आपका आप लेकर आप यू कैरी ऑन। इसी तरह रेंटल रीट होता है। रेंटल रीट बनी बनाई प्रॉपर्टी को आप बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं और उसके अंदर उसकी मैनेजमेंट के अंदर आप पार्ट प्ले करते हैं। पाकिस्तान के अंदर मैं बाद में भी करूँगा, लेकिन एक वाहिद जो रीट है वो बेसिकली कराची के अंदर डॉलमेन मॉल का रीट है। बेसिकली जो ऑफिस टावर्स एंड मॉल्स दोनों को मैनेज करता है। इसकी जो ख़ास बात वो ये है कि पाकिस्तान का वाहिद रीट है ये और स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है और अभी तक इसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। लेकिन अब क्योंकि लास्ट 1 ईयर के अंदर कोरोना की वजह से ओवरऑल यू कैन इमेजिन ऑफिस स्पेस और मॉल की क्या सिचुएशन थी, तो वो साल इतना अच्छा नहीं गुजरा। अदरवाइज इट वॉज नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट। तीसरी टाइप जो रीट की है वो हाइब्रिड है। वो मिक्सड होती है, यानी कि उसके अंदर आप ड्यूरिंग डेवलपमेंट आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, प्लस कि फिर उसके बाद रेंटल पे चला जाता है, वो पूरा प्रोजेक्ट होता है। तो बेसिकली वो एंड टू एंड एक तरह का प्रोजेक्ट होता है और उसके अंदर आप इन भी करते हैं, आउट भी करते हैं, इन्वेस्टर्स आते भी हैं जाते भी हैं। अच्छा, रीट का फ़ायदा क्या है? रीट का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये प्रोफेशनली मैनेज प्रोजेक्ट्स होंगे। अच्छा, हम बात करेंगे अभी रेंटल रीट की, क्योंकि डेवलपमेंट रीट के अंदर हमें पाकिस्तान के अंदर तो कोई ऐसा एग्जांपल है नहीं और इसके यूएई के अंदर भी मैंने ऐसा मुझे नहीं पता कि कोई डेवलपमेंट रीट हो, जितना मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो अभी हम बात करेंगे रेंटल रीट की। तो होता क्या है कि आप जो है ना अपना स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वाहिद जो लिस्टेड रीट है पाकिस्तान का वो आरिफ हबीब डॉलमेन मॉल रीट है। उसके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर उसके मेरे ख्याल से 5000 रुपीज़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। उसके अंदर आप वो ख़रीदेंगे उसको और उसके बाद उसका वेट करेंगे डिविडेंड्स का, तो वो रेंटल डिविडेंड जो भी आते हैं वो आपको मिलेंगे। तो ये एक इसका फ़ायदा ये है कि आपको बजाय इसके कि आप पूरा का पूरा मॉल ख़रीदें या पूरा का पूरा टावर ख़रीदें, आपको उसके अंदर एक पार्ट मिल जाएगा। आप यू आर बेसिकली अ शेयर होल्डर इन दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग, तो आपको एटलीस्ट रियल एस्टेट का एक्सपोजर मिल जाएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अगर चाहते हैं कि
मेरे पास पैसे नहीं है अभी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पता है कि लेट्स से पाकिस्तान में रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ेंगी आगे, तो मैं अभी एक अच्छी बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे एटलीस्ट जो भी रेंटल रिटर्न मिलता है, क्योंकि रेंटल यील्ड बेसिकली इंक्रीज कर रही होती है एनुअली। तो बेसिकली जो भी एनुअल इंक्रीमेंट होता है रेंटल का, वो मुझे एटलीस्ट मिलेगा किसी भी प्रोजेक्ट का। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि रीट बेसिकली लिक्विड होता है, यानी कि आप चाहें तो उसको बेच भी सकते हैं, बहुत जल्दी बेच सकते हैं। वो अलग बात है कि उसके अंदर आपको प्राइस उतनी ना मिले शायद अगर आपको ज़्यादा रीट्स बेचने हैं, लेकिन अगर आपको कम यूनिट्स हैं ख़रीदे थे तो कम यूनिट्स ही बेचने हैं, तो वो जो भी मार्केट रेट होगा वो आपको उस हिसाब से बिक जाएगा। अनलाइक द रियल एस्टेट कि अगर आपने एक अपार्टमेंट ख़रीद लिया है तो वो आप जब तक पूरा अपार्टमेंट बेचेंगे नहीं जब तक आपका काम ख़त्म नहीं होगा। इधर तो ये है कि आपने एक छोटा सा यूनिट खरीदा हुआ है, वो छोटा सा यूनिट आप यूनिट का मतलब 5,000 रुपये का लेट से यूनिट है आरिफ हबीब रीट का, वो आपने बेच दिया और वो दैट्स इट, यू आर डन विद इन्वेस्टमेंट। रीट का एक और फ़ायदा है, पाकिस्तान में इस वक्त इवन यूएई के अंदर ज़्यादा रीट्स नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा रीट्स इसके अंदर आ जाएँ मार्केट के अंदर, तो आपको फ़र्ज़ करें आपके पास 5 मॉल्स के डिफरेंट रीट्स आ गए, तो आपको बजाय इसके कि आप एक दुकान ख़रीदें एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक मॉल के अंदर, आप 5 मॉल्स के अंदर अपना कुछ पोर्शन डाल सकते हैं एज अ रीट, और आपको वो आप एज अ स्टेक होल्डर आपको रेंटल रिटर्न मिलता रहेगा। तो इसमें फ़ायदा ये है कि आप अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को। रीट का बेसिकली जैसे म्यूचुअल फंड का नैब होता है, नेट एसेट वैल्यू, वो इसका एक यूनिट होगा और उसकी बेसिस के ऊपर ये ट्रेड होगा, और जो इसका डिविडेंड होगा वो आइदर वो क्वार्टरली देंगे या एनुअली देंगे या मंथली या 6 मंथली देंगे, ये डिपेंड ऑन द कंपनी। लेकिन ये मेरे ख्याल से आरिफ हबीब वाले जो हैं वो एनुअल डिविडेंड देते हैं, उसकी वैल्यूज़ मैं बताता हूँ आपको कि क्या डिविडेंड इन्होंने पास में दिए। लेकिन ये कि इसका फ़ायदा ये है कि जो लो इनकम लोग हैं वो भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जस्ट टू मेक श्योर दैट दे हैव सम एक्सपोजर टू द प्रॉपर्टी मार्केट। बेसिकली रीट्स को देखा गया है कि ये मॉल्स के अंदर डेवलपमेंट होती है, ऑफिस स्पेस में डेवलपमेंट होती है, इसके अलावा सेल्फ स्टोरेज फैसिलिटीज़ के अंदर होती है, फैक्ट्री आउटलेट स्टोर्स के अंदर होती है, हेल्थ केयर के अंदर होती है, मतलब अपार्टमेंट्स और वेयर हाउसेस के अंदर भी होती है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ रियल एस्टेट यूटिलिटीज़ हैं। जिस तरह से मैंने कहा था, पाकिस्तान के अंदर एक ही वाहिद रीट है जो कि आरिफ हबीब लिमिटेड का है, और वो डॉलमेन मॉल के अंदर इन्होंने डॉलमेन मॉल और ऑफिस स्पेस बनाया हुआ है, वो बेसिकली एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, और उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थ्रू स्टॉक मार्केट। उसके कुछ डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 2015 के अंदर ये अनाउंस हुआ था। 2016 में जो पहला डिविडेंड आया था वो 10.4% था, 2017 के अंदर इसका डिविडेंड आया था 11.5%, 2018 के अंदर 12% था, और 13.2% था जून 2019 के अंदर। आई थिंक आई कैनॉट फाइंड इट फॉर द 2020 डिविडेंड यील्ड, बिकॉज उसके अंदर क्योंकि इम्पैक्ट आया हुआ था कोविड का, तो वो उन्होंने पब्लिश भी नहीं किया हुआ। तो एनीवेज इसके अंदर जो मार्केट वैल्यू है, इसकी एसेट वैल्यू वो भी बढ़ी है ड्यूरिंग दीज 4 years। तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग गिविंग यू द इनकम रिटर्न्स, इसने अपनी एसेट वैल्यू को भी बढ़ाया है। सिमिलरली इसके अंदर जो यूएई के अंदर 2 मेजर रीट्स हैं, वो एक एमिरेट्स रीट है और एक एमिरेट्स एनबीडी रीट है। ये दोनों रीट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, और शुरू में उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे, लेकिन क्योंकि आपको पता है आजकल के जो हालात हैं पेंडेमिक के, उसकी वजह से ओवरऑल प्रॉपर्टी मार्केट यूएई के अंदर भी काफ़ी ख़राब है। तो आप ग्राफ्स के अंदर देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है इनकी। अच्छा, एक मज़े की बात बाय द वे आप इसमें देखेंगे, मैं इसके अंदर कंपैरिजन कर रहा हूँ बेरूत का जो रियल एस्टेट इंडेक्स है, और उसको मैं कंपेयर करूँगा एमिरेट्स रीट्स को और एमिरेट्स एनबीडी के रीट्स को, तो उसको, और ऑन टॉप ऑफ दैट मैं एमआर के जो स्टॉक है उसकी प्राइस को भी मैं कंपेयर करूँगा। तो इफ़ यू सी इसको ग्राफ पे अगर प्लॉट करें तो आप देखेंगे सारे डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर हैं फ्रॉम 2017 अप टिल नाउ। तो आपको एक और पॉइंट इसमें मिलेगा, व्हाई डोंट यू जस्ट invest in a REIT or a stock of a company rather than buying a complete property as an investment। यानी कि आप बजाय इसके कि एक अपार्टमेंट खरीदें एमआर का जाकर जो कि 1 मिलियन दिरहम का हो, लेट से आप 1 मिलियन दिरहम को अपना डाइवर्सिफाई कर दें और उन पैसों को आप इन्वेस्ट कर दें इन लेट से रीट्स ऑफ एमिरेट्स एनबीडी, इसके अलावा एमआर के स्टॉक्स को ख़रीद लें, नकील का स्टॉक ख़रीद लें, इसके अलावा पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दें रीट के अंदर।
So rather than spending your all the money in one property, diversify it over the period of time, over the different geographical areas, ताकि आपको रिस्क मिटिगेट हो सके. इट्स वेरी गुड एक्चुअली टू फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स एज वेल, कि आप जो है ना अगर प्रॉपर्टी का एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो रीट्स के अंदर या एमआर के स्टॉक के अंदर या कोई भी जो डेवलपर का स्टॉक है उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. अच्छा, कुछ वर्ड्स ऑफ एडवाइस है रीट के लिए. रीट एक वेरी इट्स अ न्यू फिनोमेना पाकिस्तान और यूएई के लिए, तो इसलिए अपने इसके अंदर थोड़ा सा कॉशियस होके इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अपने सारे पैसे नहीं डाल देने इसके अंदर, ज़्यादा एक्सपोजर ना लें इसके अंदर. कोरोना ने आपने देखा कि सब कुछ चेंज कर दिया है, रियल एस्टेट की सिचुएशन चेंज कर दी है. अब रीट नॉर्मली होते हैं मॉल्स के या बड़ी बिल्डिंग्स के या ऑफिस स्पेस के, तो उसके अंदर तो आपको ऑफकोर्स वो रिटर्न भी नहीं मिल रहा है. तो आपने देखा कि अगर किसी ने सिर्फ इसमें इन्वेस्ट किया होता तो उसका क्या हाल होता. इसी तरह आप ये देखें कि कोरोना पूरी ज़िंदगी तो नहीं रहना ना अभी. तो अभी जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया और पॉइंट आपको जो मैंने ग्राफ दिखाया है, ये काफ़ी नीचे आ चुका है इस वक्त रियल एस्टेट इंडेक्स, और इस वक्त इवन यूएई के अंदर जो विला की प्राइसेस हैं वो बढ़ भी रही हैं. तो इट्स अ गुड टाइम आई वुड से कि आप एक अपनी स्टडी करके आप एंट्री पॉइंट ले सकते हैं रीट्स के अंदर. अगेन नॉट एज मच एज यू वुड हैव परचेज फॉर अ प्रॉपर्टी, इतने पैसे नहीं डालें आप, लेकिन आप कुछ उसमें हर चीज़ का एक बाय द वे एक लर्निंग कर्व होता है. तो अगर मैंने भी जब स्टॉक मार्केट्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, तो मैंने हमेशा से बड़ी वैल्यू से स्टार्ट नहीं की थी. आपको यकीन भी नहीं आएगा, मैंने 1000 रुपये से स्टार्ट की थी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, और इस वक्त लेट से वही मैं हर महीने ऐड करता रहा. शुरू के कुछ महीने मैंने 1000 रुपये ऐड किए, फिर मुझे जब समझ में आया तो मैंने 2000 रुपये ऐड करना शुरू किए, फिर मैंने 10,000 रुपये ऐड करना शुरू किए, 1 लाख रुपये ऐड करना शुरू किए. इट डिपेंड्स, आपका जैसे जैसे टाइम गुजरता है आपकी रिस्क एपेटाइट बढ़ती है, आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं. तो रीट के अंदर भी अगर आप एंटर हो रहे हैं तो आप छोटे पैसों से स्टार्ट करें एंड थिंक अबाउट इट, लुक अबाउट इट, कैसे काम कर रहा है वो सब कुछ देख कर फिर डिसाइड करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.